ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अब व्यवहार राशि से निगोद और निगोद से प्रारंभ हुई हमारी यात्रा अनेक अनेक पड़ावों को पार करती हुई अनेक अनेक पड़ावों में सुख दुख का अनुभव करती हुई उबड़ खाबड़ खाइयों पर्वतों कुओं गुफाओं नदी नालों रास्ते के न मालूम कितने अवरोधकों को पार करती हुई बाधाओं प्रतिबाधाओं को पार करती हुई एक अनूठे और अनुपम पड़ाव तक हमारी यात्रा पहुंची है। अकेले चले हैं, संगी साथी जुटाने का हर जन्म में प्रयास किया है, मिले भी हैं लेकिन रह नहीं पाए। पकड़ा है हाथ मैंने, पकड़ाया है हाथ मैंने, लेकिन झेल नहीं पाए, स्थिर नहीं रख पाए। कुछ पलों का साथ हर जीवन में रहा है, लेकिन यात्रा तो फिर अकेले ही करनी पड़ी है। कोई साथ नहीं, कुछ साथ नहीं। कोई साथ नहीं का अर्थ है कोई व्यक्ति साथ नहीं, कुछ साथ नहीं का अर्थ है कुछ भी पदार्थ साथ नहीं। अकेला हूं, निपट अकेला। लेकिन समस्या यह है कि मैं अपने आप को अकेला मानने को राजी नहीं हूं, क्योंकि ज्यों ही अकेलेपन का अनुभव करता हूं दुखी हो जाता हूं। हालांकि परमात्मा महावीर फरमाते हैं अकेलेपन का अनुभव ही सुख का राज है। अकेलेपन के अनुभव में ही सुख के फूल बरसते हैं। लेकिन अभी तक मैंने अकेलेपन की व्याख्या सही ढंग से की नहीं है, समझी नहीं है।
और इस कारण मेरे मन में, दिमाग में उपनिषद का वो सूत्र आ गया है, जिसमें लिखा है एकोहम बहुश्याम। मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। इसमें उसकी इच्छा भी प्रकट हो रही और इसमें उसकी पीड़ा भी अभिव्यक्त हो रही। पीड़ा है कि मैं अकेला हूं। अगर अकेलेपन में आनंद का अनुभव होता तो बहुत होने की कामना न होती। अकेलेपन की मौज का अनुभव उसने प्रतिक्षण किया होता तो औरों को अपने साथ जोड़ने का कोई भाव उसके अंतर में, इच्छा, आकांक्षा प्रकट ही नहीं होती। लेकिन दर्द से भरा है, तभी वह कहता है एकोहम बहुश्याम। अकेला हूं, विस्तार करना चाहता हूं, अपना ही विस्तार करना चाहता हूं। यह अपना विस्तार करने का अर्थ शरीर का विस्तार तो क्या करेगा? शरीर तो जितना है उतना ही रहेगा, कोई वैक्रिय शरीर तो है नहीं। और वैक्रिय शरीर मिलने पर भी विस्तार कर करके भी कितना कर पाएगा? आखिर रुकना पड़ेगा। क्योंकि विस्तृत होने की सीमा है। शरीर का विस्तार तो क्या कर पाएगा? मैं अपना विस्तार करना चाहता हूं, इसका अर्थ सीधा सा यही है कि मैं अपने मोह और मैं अपने ममत्व और मैं अपनी आसक्ति का विस्तार करना चाहता हूं। औरों में भी मैं दिखना चाहता हूं, औरों पर भी मेरी छाप अंकित होनी चाहिए। अपने ममत्व का विस्तार, अपने नाम का विस्तार, अपनी यश कामना आकांक्षाओं का विस्तार, अपने सपनों का विस्तार। और इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अकेलेपन में राजी नहीं हूं। अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। जब मैं बाहर देखता हूं तो अकेलापन मुसीबत पैदा करता है, लेकिन जब मैं भीतर देखता हूं तो अकेलेपन में पूर्णता का एहसास होता है। वह दृष्टि, वह आभ्यंतर दृष्टि व्यक्ति के अकेलेपन को पूर्ण बना देती है। कि मैं अकेला हूं, अपने आप में जब मैं देखता हूं, भीतर में झांक कर, तो लगता है कि मैं अपने आप में मैं ही पूर्ण हूं। और यदि मैं अपने अंतर में अपनी अपूर्णता का एहसास करता हूं तो ये भी एहसास करता हूं कि मुझे पूर्ण भी खुद को ही बनाना है। कोई और व्यक्ति, कोई और पदार्थ, मेरे बाहर की दृष्टि मुझे पूर्ण नहीं बना सकती। तो अंतर की ओर देखना या अंतर की अपूर्णता का एहसास करना ही पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करना है। ज्यों ही मुझे अपनी अपूर्णता का साक्षात्कार होता है, अपनी आभ्यंतर अपूर्णता का, और त्यों ही मैं अपने ही अंतर से स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता हूं। अपनी यात्रा को टटोलता हूं, कितनी लंबी यात्रा पर मैं चला हूं। आदमी 4 दिन के लिए भी जाता है कहीं परदेश, अन्य प्रदेशों में
तो कुछ न कुछ साथ लेकर जाता है, भाता साथ में लेकर के जाता है। वर्तमान में भाता साथ न ले जाए लेकिन धन साथ में लेकर के जाता है। वो विचार करता है कि केवल और केवल खाली में ही गया तो परेशानी में पड़ूंगा, मुझे साथ चाहिए, मुझे ऐसी सामग्री चाहिए जो मेरा सहयोग करे, जो मुझे मुसीबतों से छुड़ाए। दस दिन की यात्रा में, 4 दिन की यात्रा में, महीने भर की यात्रा में व्यक्ति जरूरी सामान एकत्र करने लगता है, सूची बनाता है। मुझे इतने वस्त्र चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी सामग्री चाहिए, सुबह से शाम में क्या करूंगा, वो सारी बातें चाहिए। लेकिन कभी मैंने अपने बारे में विचार किया कि मैं एक लंबी यात्रा पर चला हूं, उस यात्रा पर न प्रारंभ का कोई स्मरण है, न अंत का कोई अता पता। कहां से यात्रा प्रारंभ हुई याद नहीं है। ज्ञानी भगवंतों के अनुभवों से जानता हूं, उनके वचनों से जानता हूं कि मेरी यात्रा का प्रारंभ निगोद से हुआ है। और घूमते घूमते, भटकते भटकते, न मालूम कितनी योनियां पार करते करते यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन कौन था मेरे साथ, क्या था मेरे साथ, क्या था मेरे पास और क्या है मेरे पास और क्या होगा मेरे पास, क्या लेके आया था, क्या संग्रह कर रहा हूं और किसे साथ लेकर के जाऊंगा। कभी विचार, और सच तो यह है कि मेरा जीवन भी कैसा है। एक व्यक्ति चला हो गाड़ी लेकर यात्रा पर, उस व्यक्ति की यात्रा कैसी होगी कि जो व्यक्ति जो गाड़ी लेकर के चला हो वो गाड़ी खराब हो, कब धोखा देगी पता नहीं, कब उसका गियर बॉक्स टूट जाएगा पता नहीं, कब उसकी स्टीयरिंग मुड़ने से इंकार कर देगी पता नहीं, कब उसके टायर पंचर हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे पता नहीं। ऐसी कांपती, लड़खड़ाती और कभी कभी दाईं ओर मोड़ने की चेष्टा में बाईं ओर मुड़ जाती और कभी बाईं ओर मोड़ने की चेष्टा में कहीं पर भी नहीं मुड़ती। ऐसी गाड़ी को लेकर के अगर कोई व्यक्ति चला हो वो अपनी मंजिल कैसे प्राप्त कर पाएगा। और उसके पास दूसरा उपाय ना हो, न तो गाड़ी ठीक करने का कोई मार्ग हो, कोई ऐसा मैकेनिक ना हो जो उस गाड़ी को ठीक कर पाए, और उसके पास भी दूसरा कोई विकल्प ना हो उस गाड़ी के सिवाय। उसे उसी गाड़ी में चलना है, वैसे ही चलना है और ऐसी ही गाड़ी में चलना है। आप अनुभव करना, वो आदमी गाड़ी चलाते समय कितना सावधान रहेगा या बेहोश होकर चलाएगा। वो गाड़ी अपनी 100 की स्पीड में चलाएगा या 20-25 की स्पीड तक ही रखेगा, धीमे धीमे चलेगा और बार बार चेक करेगा गाड़ी व्यवस्थित है, बस मंजिल तक पहुंच जाऊं, इस गाड़ी का मुझे उपयोग करना है, फिर छोड़ देना है। क्या करेगा? गाड़ी खराब। लेकिन समस्या केवल इतनी ही नहीं है। गाड़ी खराब होने के साथ साथ दूसरी एक और समस्या है, और वह समस्या है रास्ता खराब है।
रास्ता उबड़ खाबड़ है, खड्डों से भरा है, कहीं खड्डे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर हैं, कहीं पत्थर बिछे हैं, कहीं उतार चढ़ाव ज्यादा है। ऐसा रास्ता हो तो उसकी स्पीड और थोड़ी कम हो जाएगी। एक तो गाड़ी खराब, ऊपर से रास्ता भी खराब। कल्पना की जा सकती है कि वह आदमी कितना परेशान होगा। लेकिन ये दो ही बातें होती तो पर्याप्त था। मगर तीसरी एक और समस्या है, और वो समस्या है गाड़ी खराब, रास्ता भी खराब, और आगे जाने पर ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम है, कैसे निकले बाहर? और जब ट्रैफिक जाम होता है तो कभी अनुभव करना, वहां हर व्यक्ति पहले निकलना चाहता है या पहले आप निकलो ऐसा विचार करता है। खुद पहले निकलना चाहता है या किसी और को, भाई आप पधारिए पहले, मैं तो बाद में जाऊंगा तो चलेगा। ट्रैफिक जाम का एक नियम है, जब ट्रैफिक जाम होता है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का सहयोग नहीं करता। पहले जाने देना सहयोग करना है, किसी और को रास्ता देना सहयोग करना है। लेकिन ट्रैफिक जाम में कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का सहयोग नहीं करता। पहली बात गाड़ी खराब, दूसरी बात रास्ता खराब, उबड़ खाबड़, खड्डों से भरा, तीसरी बात ट्रैफिक जाम। मगर ये तीन ही बात होती तो भी समस्या का समाधान होता, कभी न कभी तो रास्ता मिल ही जाता। मगर एक चौथी बात और, जिसे ड्राइवर बनाया था, स्टीयरिंग पर जिसे बिठाया गया था, उसने शराब पी ली थी, वो नशे में था। अब नशे में जो ड्राइवर होगा वो कैसे चलेगा? नशे में गाड़ी चलाएगा तो कहीं न कहीं तो टक्कर लगाएगा। अब ऐसा व्यक्ति कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करे? गाड़ी खराब, रास्ता खराब, ड्राइवर नशे में, ट्रैफिक जाम। लेकिन कभी कल्पना करना, वो व्यक्ति जो गाड़ी लेकर के चला है, ऐसी गाड़ी लेकर के चला है, ऐसे रास्ते पर चला है, ऐसे ट्रैफिक जाम में है, और ऐसे ड्राइवर को उसने स्टीयरिंग सीट पर बिठाया है, वो व्यक्ति कौन है? सच तो यह है कि वो व्यक्ति हम स्वयं हैं। हमारी गाड़ी खराब है। हमारी गाड़ी यानी हमारा शरीर कब साथ छोड़ देगा कोई पता है? कब सिर साथ देगा, कब हाथ पांव साथ देंगे, कोई पता नहीं। जब तक साथ दे, साथ दे। साथ छोड़ा कि छोड़ा। और ये कल्पना मत करना कि ये शरीर तब साथ छोड़ेगा जब बूढ़ा हो जाएगा। ये भी कल्पना मत करना कि ये शरीर तब साथ छोड़ेगा जब बीमार हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति भी विदा हो जाता है। छोटी उम्र में और युवा अवस्था में भी विदाई लेनी पड़ती है। यह गाड़ी कब खराब हो जाएगी, कब अटक जाएगी, चलते चलते कब रुक जाएगी, कब इसका पेट्रोल पूरा हो जाएगा। हम भले कल्पना करते रहें कि अभी पेट्रोल की टंकी फुल है, अभी तो मैं स्वस्थ हूं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। और जब जब मुझे
100 वर्ष वाले, 100 वर्षों से ऊपर जीने वाले व्यक्ति नजर आते हैं, तब तब मुझे आश्वासन मिलता है, तब तब मैं आश्वस्त हो जाता हूं। ओहो, इतना तो मैं जीऊंगा, इतना तो मैं जीऊंगा। लेकिन मेरी नजर उन लोगों पर नहीं जाती जो 5 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में बिना किसी व्याधि के, बिना किसी रोग के, बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी दुर्घटना के विदा हो जाते, चलते चलते विदा हो जाते, खाते पीते विदा हो जाते, उत्सव मनाते मनाते विदा हो जाते। मेरी गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं है, कब तक चलेगी और कब तक व्यवस्थित रूप से चलेगी, कब खराब हो जाएगी कोई पता नहीं। और बिना हो कि न हो, खराब हो गई गाड़ी, उस गाड़ी के साथ सफर अच्छे ढंग से मैं कितना कर पाऊंगा। अच्छी गाड़ी के साथ सफर करने में आनंद का अनुभव है, और सच ये है कि वही आनंद अहंकार देता है कि क्या मेरी गाड़ी है, क्या मेरी गाड़ी है और क्या मेरा सफर है। लेकिन बीमार हुई गाड़ी, उस गाड़ी के साथ होने वाला सफर, होने वाली यात्रा मेरे लिए कितनी सुखद होगी या दुखदाई होगी। कोई रोग आया नहीं और मैं दुख से भरा नहीं। एक शुगर पेशेंट की निगाहों को देखना, जब वो अपने सामने स्वादिष्ट मिठाइयों का सजा हुआ थाल देखता है, उसकी आंखों के सामने मन भावन, मन पसंद मिष्टान्न पड़े हों, और उसे देखता है वो व्यक्ति जो शर्करा रोग से ग्रस्त है, मधुमेह से ग्रस्त है, उन क्षणों में कितने सुख का अनुभव कर रहा है। क्या वो ये सोच सकता है कि चलो मैं खा तो नहीं सकता, मैं देख तो सकता हूं? देख देख कर राजी होता है कि देख देख कर अपने ही अंतर में उथल पुथल का अनुभव करता है। एक बीपी का रोगी, शरीर जब तक बीमार न पड़े वहां तक ठीक, वहां तक उसके साथ सफर करना आनंददायक है। व्यक्ति मौज में करता है, घमंड से भर जाता है, क्या मेरी गाड़ी है और क्या मेरी यात्रा है। लेकिन बीमार हुई गाड़ी के साथ में यात्रा परेशानियों का सबब बन जाती है। नंबर 1, मेरी गाड़ी बेकार है। मेरी गाड़ी यानी मेरा शरीर बेकार है। नंबर 2, रास्ता खराब है। रास्ता खराब, इसका अर्थ हुआ जीवन में आने वाले पल, और जीवन में आने वाले पल सुखद हो कि दुखद हो, निर्णय कौन करता है? जीवन में आने वाली स्थितियां, परिस्थितियां सुखद हो ये दुखद, निर्णय कौन करता है? कभी गंभीरता से विचार किया कि मैं आज इतने सुख में रहता हूं, बाह्य दृष्टि से, आभ्यंतर दृष्टि से तो मैं सदा सदा सुख में हूं, मगर बाह्य दृष्टि से भी मैं सुख दुख की कल्पना तो करता हूं। और सच तो यह है कि बाह्य दृष्टि का सुख दुख ही तो मुझे सुख दुख लगता है। आभ्यंतर दृष्टि का सुख मुझे अनुभूत हो गया होता तो बाह्य दृष्टि से मिलने वाला सुख दुख समता में बदल गया होता। न सुख सुख लगता, न दुख दुख लगता। बाहर का वो तभी तक जब तक मुझे अपने अंतर के असीम सुख का एहसास नहीं हुआ।
लेकिन बाहर में मेरी गाड़ी चल रही है बाहर, तो बाहर में जो पल मेरे जीवन में अच्छे आने वाले हैं या बुरे आने वाले हैं, नक्की कौन करेगा? नक्की करता है मेरा पुण्य और पाप। पूर्व अगर पुण्य का उदय है, पुण्य प्रकृतियों का उदय है, तो मेरे जीवन में सुख के पल ज्यादा हैं, और पाप प्रकृतियों का उदय है तो दुख के पल ज्यादा है। अनुभव करना मेरे जीवन में, अपने जीवन में सुख के पल ज्यादा हैं या दुख के पल ज्यादा हैं। बाह्य जीवन में सुख के पल ज्यादा या दुख के पल ज्यादा? दुख के ही पल ज्यादा हैं, सुख के पल तो कम ही हैं। और ऐसा ही है, सुख हमेशा अल्प ही होता है, दुख हमेशा ज्यादा होता है। सुख हमेशा मध्य में रहता है, उसके कारण भी दुख है, उसका परिणाम भी दुख है। सुख के पल कम है, इसका मतलब पुण्य कम है, और पुण्य की कमी होना तो यही तो रास्ता खराब है। क्योंकि रास्ता यानी आने वाला वो स्थान जहां मुझे चलना है। एक गाड़ी के लिए रास्ता उसका भविष्य है। एक गाड़ी के लिए सामने रास्ता, गाड़ी यहां खड़ी है, उसे वहां जाना है, वो कब जाएगा? वो बाद में ही तो जाएगा, भविष्य में ही तो जाएगा, तो रास्ता उसका भविष्य है। ऐसे ही मेरा जो रास्ता है वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, क्योंकि उसमें पुण्य कम, पाप ज्यादा है। पुण्य का उदय कम, पाप का उदय ज्यादा है, तो रास्ता खराब है, उबड़ खाबड़ है, दुख ही दुख है, पीड़ाएं हैं, विषमताएं हैं। गाड़ी खराब, रास्ता खराब। और तीसरा, ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम का अर्थ कोई आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देता, आपको खुद को ही आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पार करना पड़ता है। हालांकि अपने श्रमण जीवन में ऐसा नहीं है। श्रमण जीवन तो सहयोग का जीवन है। और जिस श्रमण जीवन में सहयोगी की भूमिका ना हो, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, अगर एक दूसरे को आगे बढ़ने और बढ़ाने की भूमिका ना हो, तो समझना चाहिए कि श्रमणत्व का रहस्य अभी तक उसने समझा नहीं है। लेकिन संसार के क्षेत्र में कौन सहयोगी है? कौन सहयोगी है हमारा? संसार के क्षेत्र में कोई सहयोगी नहीं है। और यही बात परमात्मा महावीर आचारांग के इस दूसरे लोक विजय नामक अध्ययन में प्रथम सूत्र में फरमाते हैं। परमात्मा ने कहा, इति से गुणट्टी महता परितावेनम वसे पमत्ते तम जहा, माता में, पिता में, बाया में, बगिनी में, बज्जा में, पुत्ता में, दुआ में, सुना में, सही सयन संगंत संतुता में, विवित्तो वगरण पर्यटन बोयन अच्छायनम में। जो व्यक्ति कषायग्रस्त है, जे गुणे से मुलठाने, जे मुलठाने से गुणे। यहां गुण शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के जो 23 विषय हैं वो। और मुलठाने का अर्थ होता है संसार का मूल स्थान, यानी कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जो इंद्रिय विषय हैं, जो मूल है, वही गुण स्थान है।
और जो गुंठान है वही मूल है। जो इंद्रिय विषय है वही कषाय का मूल स्थान है। संसार का मूल स्थान कषाय है, और जो संसार का मूल स्थान कषाय है वही इंद्रियों के विषय है। और इन इंद्रियों के विषयों में प्रमत्त होकर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में विचार करता है, अपने परिवार के बारे में विचार करता है, वर्तमान परिवार को प्राप्त करके विचार करता है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, माया में पिया में ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, भाया में ये मेरा भाई है, भगिनी में ये मेरी बहन है, बज्जा में ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, पुत्ता में ये मेरा पुत्र है, धूया में ये मेरी पुत्री है, सुन्हा में ये मेरी पुत्र वधू है, और इस प्रकार ये मेरे सही सयन संगंत संतता में ये मेरे सखा स्वजन संबंधी और मेरे सहवासी हैं। और ये मुझे विविधो वगरण पर्यटन बोयन अच्छायन में ये मुझे विविध प्रकार के उपकरण देंगे, मुझे भोजन देंगे, यही मुझे वस्त्र देने वाले हैं, यही मुझे भोजन देने वाले हैं, यही मुझे परिवर्तन कराने वाले हैं, यही मुझे उपकरण देने वाले हैं, मकान इत्यादि देने वाले हैं। और ऐसा विचार करता है वो जो उलझा है इंद्रियों के विषयों में, यही मुझे करने वाले हैं, यही सब मेरा ध्यान रखने वाले हैं। मगर तब परमात्मा कहते हैं नालम ते तव ताणाएवा सरनाएवा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नालम ते ताणाएवा सरनाएवा। कोई भी तुम्हें न तो कोई शरण देने वाला है, न तुम्हारा कोई त्राण करने वाला है। त्राण करना अर्थात सुरक्षा करना, और शरण देने का अर्थ होता है तुम्हें आश्रय देना। न तो कोई तुम्हें आश्रय देने वाला है, यानी दूसरों से बचाने वाला है, और न वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करने वाला है, तुम अकेले हो। ट्रैफिक जाम है, हालांकि मैं चारों ओर स्वजनों परिजनों सगे संबंधियों को ही देखता हूं कि वही है चारों ओर मेरे साथ, लेकिन जब क्षण आता है सब साथ छोड़ जाते हैं। जब तक रिश्ता जुड़ा है स्वार्थ का, जब तक संबंध जुड़ा है स्वार्थ का, तब तक सभी सहयोगी की भूमिका में। और तभी तो कहा सुख में सब साथी हैं, दुख में कौन। दुख में कोई साथी नहीं होता। संसार के क्षेत्र का एक वाक्य मैंने पढ़ा था, पत्नी और पत्नी में क्या अंतर, उनके विचार कैसे। पति सुख अकेला भोग लेता है, दुख के समय पत्नी याद आती है। पत्नी दुख अकेला भोग लेती है, मगर सुख के समय उसे परिवार याद आता है। मानसिकता का अंतर। हमारी मानसिकता कैसी है, सुख अकेले भोग लेता हूं, दुख के समय सब याद आते हैं, और तब मैं बोलता हूं कि मेरा दुख उठाने वाला कोई नहीं, दुख में हिस्सेदार बनने वाला कोई नहीं। सुख में अकेला भोग लेता हूं, दुख आता है तब मुझे सब याद आते हैं, परिवार याद आता है। और एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है जिसमें दुख वो अकेला भोग लेता है, लेकिन जब सुख मिलता है तो परिवार याद आता है, सब याद आते हैं। हमारा जीवन कैसा है, हम सुख में सबको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं या दुख में। लेकिन संसार कहता है कि सुख में हिस्सेदार बनने के लिए सभी तैयार हैं, दुख में हिस्सेदार बनने
कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। एक तो गाड़ी खराब मतलब शरीर कब साथ छोड़ेगा पता नहीं, साथ दे तब तक दे। और इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, जब तक इंद्रियां अच्छी है, व्यवस्थित है, काम कर रही है, आंख देख रही है तो देख लो जिसे देखना है, कान सुन रहे हैं तो सुन लो जो सुनना है, हाथ काम कर रहे हैं तो कर लो जो काम करना है, पांव काम दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं तो चल लो जहां चलना है। शरीर साथ दे रहा है तो उसका उपयोग कर लो। कल करूंगा मैं उपयोग, यंत्र खराब हो जाएगा। उसका सतत उपयोग करो, मगर उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। और उपयोग भी कम, सदुपयोग ज्यादा करना। तीनों में अंतर है, सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। व्याख्या क्या है? दुरुपयोग गलत काम करना, सदुपयोग अच्छा काम करना, और उपयोग जो न अच्छा है न बुरा है मगर मजबूरी में करना है वो काम करना, वो उपयोग। उदाहरण के लिए जैसे भोजन करना है, जीभ का उपयोग करना है तो 3 तरीके से उसका उपयोग हो सकता है। सदुपयोग करना, उपवास कर लेना, आयंबिल करना, सदुपयोग करना है। बाहर होटल में जाकर के अभक्ष्य खाना, दुरुपयोग करना है। और घर में बनी हुई रोटी और सब्जी खाना, उपयोग करना है। तीनों का अंतर हर इंद्रिय में, दुरुपयोग, सदुपयोग, उपयोग। परमात्मा कहते हैं कि शरीर का सदुपयोग करना, उपयोग भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। शरीर चलाना है तो होटल में जाना जरूरी नहीं है, मगर रोटी खाना जरूरी है। नहीं होता है उपवास, नहीं होता है आमिल, नहीं होता है तब तो रोटी खाओ, मगर होटल कभी नहीं। शरीर का सदुपयोग करो जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में शक्ति है और इंद्रियां जब तक तेजस्विता से पूर्ण है। अन्यथा यह शरीर कब साथ छोड़ देगा कोई इसकी डेट नहीं है। हर दवाई के ऊपर, दवाई के पैकेट पर कब बनी दवाई वो तारीख लिखी रहती है और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है कि कब तक ये दवाई चलेगी। हमारी इस काया पर वो डेट तो लिखी है जिस डेट को इस शरीर का निर्माण हुआ, इस शरीर ने संसार देखा, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट लिखी नहीं है। और कौन सी हो सकती है एक्सपायरी डेट? संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा, जाकर निवेदन किया, भगवान मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, कब करूं? मैं साधना करना चाहता हूं, कब करूं? संत ने उस व्यक्ति को देखा, व्यक्ति के चेहरे को, व्यक्ति की आंखों को, उसके हाव भावों को, उसके चेहरे पर तैर रही जिज्ञासा को, उसकी प्यास को देखा। और संत ने कहा, अभी तुम्हें साधना करनी है और उसके लिए दिन चाहिए कि मैं कब करूं। तो एक काम करना, जब मौत आए उसके एक दिन पहले करना। बहुत ज्यादा पहले करने की जरूरत नहीं, मौत से केवल एक दिन पहले करना पर्याप्त है। तुम्हारी मौत सुधर जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। मौत से एक दिन पहले करना।
व्यक्ति ने कहा, अभी ये बात तो समझ से बाहर है। मौत का दिन कोई लिखा हुआ तो नहीं है, मौत तो कभी भी आ सकती है। तो तभी तो मैं कहता हूं कि मौत से एक दिन पहले करने का अर्थ यही है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और ये अनुभव कर लो कि मृत्यु आज भी आ सकती है। हर क्षण को मौत का क्षण मानो, हर क्षण को मौत का क्षण मानोगे, जो जीवन जीने का क्षण तुम्हें समझ में आ जाएगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि यही क्षण जीवन का अंतिम क्षण है, और जो अंतिम क्षण है वही साधना का क्षण है। हर पल जीवन का अंतिम पल है, और हर अंतिम पल साधना का पल है। भरोसा न करो, भरोसा न करो कि यह गाड़ी दिल्ली पहुंचेगी, यह गाड़ी घंटे भर के बाद में ठिठक कर रुक जाएगी। गाड़ी खराब है। तो नंबर 1, गाड़ी का भरोसा मत करो। नंबर 2, रास्ते का भरोसा मत करो, क्योंकि रास्ता खराब है, उबड़ खाबड़ है। भरोसा करने जैसा नहीं। तुम पहले से कल्पना करो कि रास्ता कितना सुंदर है, कितना अच्छा होगा। गाड़ी 100 की स्पीड से चलाऊंगा, 80 की स्पीड से चलाऊंगा, सड़क बिल्कुल कांच की तरह होगी, चिकनी चुपड़ी। पहले से कल्पना न करो, सपने न देखो। ठीक इसी प्रकार तुम अपने बारे में भी ऐसे सपना न देखो कि मेरा पुण्य कितना अच्छा है। आज तुम्हारा पुण्य अच्छा हो सकता है, कल पाप कर्म का उदय हो सकता है। आज के पुण्य को, आज के पुण्य उदय को, और आज के पुण्य उदय के क्षणों में मिले सुंदर परिणाम को प्राप्त करके कल के लिए उसी प्रकार के परिणाम की कल्पना मत करो कि जैसे दुकान पर बैठा हूं, और ऐसी कल्पना करोगे तो दुखी हो जाओगे। ऐसे ही जैसे कोई दुकान पर आदमी बैठा हूं, दुकान खोली और पहले दिन 20,000 रुपए की इनकम हुई। 20,000 रुपए की इनकम। अब कल्पना शुरू हुई, आहा, एक दिन में 20,000, तो एक महीने में 6 लाख, 12 महीने में 72 लाख, एक साल में 72 लाख, तो दूसरे साल 144 लाख। कल्पना। दिन कितने बीते हैं? केवल एक दिन बीता है। आज के दिन पुण्य का उदय था, तो पुण्य उदय के परिणाम को जो आज पाया, वैसी ही कल्पना न केवल अगले दिन के लिए की, बल्कि अगले महीने के लिए भी कर ली, अगले वर्ष के लिए भी कर ली, पूरी जिंदगी के लिए कर ली। कोई भरोसा न करना रास्ता कब खराब आएगा, क्योंकि रास्ता खराब है। थोड़ी देर के लिए आता है अच्छा रास्ता, फिर आगे ऊबड़ खाबड़। अच्छा रास्ता आता है तो व्यक्ति राजी हो जाता है और मन करता है कि ओहो, अब ऐसा ही रास्ता। लेकिन फिर रास्ता कंटीला और ककरीला, पथरीला आ जाता है। अब वही व्यक्ति अगर कल्पना कर ले कि आज एक दिन में मैंने 20,000 कमाए हैं, तो एक महीने में 6 लाख, मगर दूसरे दिन दुकान खोली, शाम के समय में देखा कि आज तो इनकम 7,000 की हुई, केवल 7,000। अब वो आदमी सुखी होगा कि दुखी? अरे 7,000 भी तो आए हैं ना, गया क्या है घर का? मगर फिर भी दुखी, क्योंकि उसने जो कल्पना की थी वो किस आधार पर की थी? 20,000 पर की थी। आगे की कल्पना ना करो, रास्ता उबड़ खाबड़ है। पुण्य कब समाप्त होगा पता नहीं है, कब पाप कर्म का उदय होगा पता नहीं है। पहली बात गाड़ी खराब, इसलिए गाड़ी का भरोसा न करो। और दूसरी बात, रास्ते का भरोसा न करो। अकेले हिम्मत रखो और ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा ऐसा सोच के चलो, और पहले से ही ऐसा सोच के चलोगे तो दुखी ना होगे,
तो रास्ता पार करने में सुविधा मिलेगी, आराम से कर पाओगे। और तीसरी बात, सहयोग की कल्पना मत करना, सहयोगियों पर भरोसा मत करना। सहयोग करना, इसके लिए अपने मन में भाव रखना कि मैं सहयोग करूंगा मगर सहयोग पाऊंगा, ऐसी कल्पना मत करना। हालांकि मानसिकता दूसरी है। हमारी मानसिकता होती है मैं किसी का सहयोग करूं न करूं, लोग मेरा सहयोग अवश्य करें। मैं सहयोग करने में प्रसन्न नहीं होता, सहयोग पाकर के ही प्रसन्न होता हूं। सहयोग पाना चाहता हूं, लोग मेरा काम करें, मैं दूसरों का काम करूं न करूं चलेगा, लेकिन कभी भी सहयोगियों पर भरोसा मत करना या सहयोगियों की प्रतीक्षा ही मत करना। कोई सहयोगी नहीं, मैं अकेला हूं, निपट अकेला, लंबी यात्रा है और आज तक अकेला ही चला हूं, अकेला ही यात्रा करने वाला हूं और आगे के सारे रास्ते भी मुझे अकेले ही अपने ही दम पर पार करने हैं। बस उस अकेलेपन का पूर्ण एहसास और उस अकेलेपन में पूर्णता का पूरा एहसास, पूर्ण एहसास करने के लिए ये जिंदगी है, ये आचारांग है, ये धर्म ग्रंथ है, ये परमात्मा की वाणी है। हो अकेले, परमात्मा की वाणी भी तुम्हें अकेले से एको हम बहुश्याम नहीं करेगी, तुम्हें केवल अकेलेपन में पूर्णता का एहसास कराएगी और वो पूर्णता का एहसास वही तुम्हारा पाथेय बनेगा। इसलिए पहली बात, गाड़ी का भरोसा मत करो, शरीर का भरोसा मत करो। दूसरी बात, रास्ते का भरोसा मत करो, पुण्य का भरोसा मत करो। और तीसरी बात, सहयोगियों का भरोसा मत करो, उनकी प्रतीक्षा भी मत करो, क्योंकि ट्रैफिक जाम है और हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है। ट्रैफिक जाम जब होता है तो खुद भागना चाहता है, मेरी और कोई नहीं देखता, तुम्हें देर होगी तुम जानो। और चौथी बात, ड्राइवर नशे में है। यहां ड्राइवर शब्द का अर्थ होता है मेरा मन, क्योंकि मेरा ड्राइवर मेरा मन है। मैंने आत्मा को तो ड्राइवर बनाया नहीं है, आत्मा के हाथों में ड्राइविंग दी होती या आत्मा के आधार पर ड्राइविंग दी होती तो मंजिल सामने थी, मगर ड्राइवर बनाया मैंने मन को, और मन ऐसा जिसने नशा कर रखा है, और नशा कर रखा है मोह का, नशा कर रखा है ममत्व का, नशा कर रखा है आसक्ति का। मोह शराबी तो है ना, मोहनी कर्म को किसकी उपमा दी गई है? शराब की उपमा दी गई है। मोह नशा पैदा करता है। ड्राइवर नशे में है, मन नशे में है, उसे नशे से दूर करो। और मन का नशा तो दूर नहीं होगा, मन को ही दूर कर दो और मन के विभाग कर दो, मन के प्रतिबिंब बनाओ, अलग अलग मन। एक मन बुरा है, एक मन अच्छा है। बुरे मन को ड्राइविंग सीट से हटाओ और अच्छे मन को ड्राइविंग सीट पर बिठाओ। परमात्मा इस दूसरे लोक विजय नाम के अध्ययन में यही फरमाते हैं, जे गुणे से मुलट ठाणे, जे मुलट ठाणे से गुणे, इच्छतम गड़िए लोए वसे पमत्ते, अहोय राओय परितप माणे, काला काल समुठाई संजोगट्ठी अट्ठालोबी आलुपे सहसक्कारे, वीणविट्ट चित्ते एत सत्ते पुनो पुनो। इसमें आसक्त हो जाता है मन, और आसक्त होकर रात और दिन चिंताओं से और तृष्णाओं से आकुल व्याकुल रहता है। वो व्यक्ति जो खराब गाड़ी पर भरोसा करता है, जो रास्ता अच्छा मिलेगा ऐसा विचार करता है, जो कदम कदम पर मुझे सहयोगी मिलेंगे ऐसा विचार करता है, और जो नशे में बैठे ड्राइवर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा करता है, वह निश्चित रूप से सदा सदा आकुल व्याकुल रहता है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो। मिच्छामि दुक्कड़म, पचक खान, उपवास वाले हाथ जोड़ें,
सूर्य उगे अपरतम पचखाई तिवीं प्यारम अस्त्रम खाइमम शयम तनु ससागरण पाठ्यामणि अगरणम हत्रागरणम सब समय वत्यगरण पनहार पौर्षि साठ पौर्षि पचखायण तनु ससागरण पचन कालेनम दिशा मैनम सावननम सब समय वत्यगरणम वशिरई आयम बिल निवि एकासना बियासना उगे सदमकारसी पौर्षि साठ पौर्षि व मुर्षि पचखाई के सोचम प्यारम अस्त्रम बाणम खाइम शयम तनु ससागरण पचन कालेनम दिशा मैनम सावननम सब समय वत्यगरणम आयम्बिलम निविगयम पचखाई अनंतरागुणम ससागरण वेवाली वेणम गीत संचिठनम उखित विवेगण बुड़च मखिण पाठ्यमण गणम महत्रागणम सब समय वत्यागरणम एकासनम बियासनम पचखाई तिविं प्यारम असनम खाइम सनंदन सरम सागर गण वंट प्रधान गुरु उठन पाठ्यमण गणम महत्रागणम सब समय वत्यागरणम गोसिरई सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।